जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 का ये पार्ट नंबर 3 है। 1 से 20 तक पहले लेक्चर में और 21 से 40 तक दूसरे लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब 41 से 60 तक 20 क्वेश्चन इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 क्वेश्चन कह रहा है ए मशीनरी डैम फेल ड्यू टू। जो मशीनरी डैम होते हैं वो किस कारण से फेल हो सकते हैं हमारे, तो वो टेंशन इन मशीनरी ऑफ द डैम एंड इट्स बेस। अगर मशीनरी के बेस में टेंशन उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारा डैम फेल हो जाएगा। ओवर टर्निंग ऑफ द डैम, अगर डैम है हमारा ओवरटर्न हो जाता है, पलट जाता है, तो उस कारण से भी हमारा मशीनरी डैम फेल हो जाता है। तीसरा है क्रशिंग ऑफ मशीनरी एट द बेस ऑफ द डैम। अगर डैम के बेस में क्रशिंग हो जाती तो उस कारण से भी हमारा डैम फेल हो जाएगा। तो एनी वन ऑफ द एबव, इनमें से निम्न में से किसी भी कारण से हमारा जो डैम है वो फेल हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 42 क्वेश्चन कह रहा है टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एनक्लोज इन द सपोर्ट अप टू। तो जो टेंशन बार है कैंटिलीवर बीम में वो सपोर्ट से कहाँ तक एनक्लोज की जाती हैं, तो वो हमारी LD+10 तक कैंटिलीवर बीम में जो टेंशन बार हैं वो एनक्लोज होनी चाहिए। 43 क्वेश्चन है फॉर फील्ड रिवेट्स द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट एज गिवन इन कोड आर रेड्यूस बाई। तो जो फील्ड रिवेट होते हैं उनमें जो हम परमिसिबल स्ट्रेस है वो 10% रेड्यूस करके लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हम फील्ड में कार्य करते हैं वो एज पर लैब थोड़ा उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसको हम 10% कम करके लेते हैं। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाई। जो रिवेट हैं वो हमारे सैंक डायामीटर के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किए जाते हैं। जो रिवेट होता है कुछ ऐसा होता है, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये कहलाता है हमारा हेड, और ये इसका जो ये रहता है नीचे वाला भाग ये कहलाता है सैंक, और इसका जो डाया रहता है इसी के अकॉर्डिंग हमारा रिवेट स्पेसिफाई किया जाता है कि कितने mm डाया का हमारा रिवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन इज। जो बिटुमन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो बिटुमन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.09 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 है सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज कॉल्ड। तो कंक्रीट से पानी का अलग होना और मसाले का अलग होना ब्लीडिंग कहलाता है। जब हमारा मसाले से पानी निकलता है, पानी अलग होता है मसाले से, तो उसको ब्लीडिंग कहते हैं। अगर मसाले से कोर्स एग्रीगेट अलग हो रहा है, गिट्टी अलग हो रही है, तो उसको हम सेग्रेशन कहते हैं। 47 क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्केनिंग। तो जिप्सम की कैल्केनिंग करके हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। पीओपी जो है हम जिप्सम के निस्तापन से प्राप्त करते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है द प्लेंथ एरिया रेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एज पर UPPWD एज फॉलोइंग रिलेशनशिप। यानी कि UPPWD के अनुसार जब हम किसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर का प्लिंथ एरिया के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका क्या रिलेशन रहेगा। ऑप्शन ए दे रखा है रेट फॉर फर्स्ट फ्लोर इज हायर देन रेट फॉर थर्ड फ्लोर, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग आ जाएगा। रेट फॉर फर्स्ट फ्लोर इज लेसर देन रेट ऑफ थर्ड फ्लोर, ये भी ऑप्शन गलत है। जब सी दे रखा है बोथ रेट आर सेम, जो फर्स्ट फ्लोर का जो रेट आएगा या एरिया आएगा वही हमारा थर्ड फ्लोर का आएगा। जो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है वो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है, जिसमें कि हम सिर्फ प्लिंथ के हिसाब से ही अगर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया निकलता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जिससे निकालना है जितनी फ्लोर होती है उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 49 क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर बुकिंग डायमेंशन इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। जो MB होती है PWD जिसको रिलीज करता है, तो उसमें जो हम डायमेंशन भरते हैं वो किसके अकॉर्डिंग भरते हैं, यानी उनका सीरियल क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, तो होता है LBH। याद रखना है हमको, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये हमारी मेजरमेंट में भरने की ऑर्डर होता है। आपको बता दूं साथ ही पूरा परफॉर्मा जो MB आती है, MB का मैं आपको फ़ोटो साइड में सीन कर दूंगा साथ ही, और साथ आपको बता देता हूं जो MB है उसका परफॉर्मा कुछ इस प्रकार से रहता है। इसमें तो रहता है सीरियल नंबर SR, इसके बाद दूसरे में रहता है डिस्क्रिप्शन, एंड इसमें रहता है नोज, फिर रहता है लेंथ, फिर रहता है ब्रेथ, और उसके बाद रहता है हाइट।
और इसके आगे जो होता है उसमें हो रहती है हमारी क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद आता है रिमार्क। इस प्रकार की एमबी में हमारी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट ऑन बोथ साइड ऑफ फ्लश डोर आउटर डायमेंशन ऑफ डोर इज मल्टीप्लाइड बाई। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है जब हम फ्लश डोर पर पेंट करते हैं। तो इस पर हमारा एक पूरा वीडियो है विद फिगर, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किस आइटम के लिए किस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज किया जाता है। तो जो फ्लश डोर होते हैं वो वन साइड के लिए, ईच साइड के लिए वन का मल्टीप्लाई होता है। जो अगर बोथ साइड बोला है तो इसके लिए जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना, 2 हो जाएगा। एक साइड के लिए एक, तो दोनों साइड के लिए 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा था साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। जो मॉड्यूलर ब्रिक या स्टैंडर्ड ब्रिक होती है उसका साइज वो 19x9x9 होता है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। जबकि जो हमारी नॉमिनल ब्रिक होती है उसका अगर साइज पूछ दे तो उसका होता है 20x10x10 सेंटीमीटर। तो ये साइज रहते हैं ब्रिक के। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसी इज। जो डीपीसी का मेजरमेंट हम करते हैं वो स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है कि डीपीसी का मेजर हम किस में करते हैं। जो डीपीसी है वो हम ग्राउंड फ्लोर पर प्रोवाइड करते हैं, जिस स्थान पर हमारा प्लिंथ बीम आता है उस लेवल पर डीपीसी प्रोवाइड की जाती है, जो कि नमी को रोकने में सहायक होती है। डैम प्रूफ कर्स यानी कि सील रोक रद्दा जिसको बोलते हैं। तो इसका काम ही होता है कि नमी को ऊपर अपर स्ट्रक्चर में या सुपर स्ट्रक्चर में न जाने दे। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन है थियोडोलाइट मेजर। जो थियोडोलाइट होता है वो हमारा क्या मेजर करता है। जो थियोडोलाइट का काम है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के काम आता है। 54 क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर हैविंग हायर कंटूर वैल्यू इनवर्ड प्रेजेंट। तो कोई कंटूर है, क्लोज कंटूर हमको दे रखा है, तो ये कह रहा है कि हायर वैल्यू इनवर्ड है, यानी अंदर की साइड हायर है। अगर ये 100 है उसके अंदर 101 है, उसके अंदर 102 है, अंदर वाली 103 है। अगर इस प्रकार की है तो ये जो है हमारी वो हिल को रिप्रेजेंट करती है। अगर इनसाइड जो कंटूर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है तो वो हमारी हिल को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारी जो कंटूर की वैल्यू है, एलिवेशन है, वो डिक्रीज होता है तो हमारी डिप्रेशन या फिर वैली को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये अंदर की साइड डिक्रीज हो रही है, अगर बाहर मान लो 100 है तो अंदर दूसरी 98 है, उसके अंदर 96 है, उसके अंदर वाली 94 है। तो इस प्रकार की जो कंटूर होती है वो वैली को रिप्रेजेंट करती है, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगला प्रश्न कह रहा है 55 है एलिडेड यूज्ड इन। जो एलिडेड है उसका उपयोग किस में किया जाता है। तो एलिडेड है वो हमारा प्लेन टेबल सर्विंग में यूज किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को साधने के लिए जो हम यूज करते हैं वो एलिडेड यूज किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक प्लेन एलिडेड होता है और एक थियोडोलाइटिकल एलिडेड होता है। थियोडोलाइट में क्या है कि थियोडोलाइट लगा रहता है। 56 क्वेश्चन नंबर कह रहा है लॉन्गेस्ट चेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया इज नाउन एज। कोई सर्वे एरिया है, इसमें जो सबसे लंबी लाइन होती है ये हमारी बेस लाइन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें से जो बीच में चेक करने के लिए डाली गई लाइनें होती हैं वो चेक लाइन कहलाती हैं हमारी। और चेक लाइन से भी छोटी जो लाइन होती है वो हमारी टाई लाइन होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 57 द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड। वह सर्वे जिसमें हम अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हैं उसको हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही दे रखा है जियोडेटिक सर्वे। तो जिसमें हम कंसीडर करते हैं उसको जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। जो अर्थ का कर्वेचर है, अर्थ की रेडियस है, उसको अगर कंसीडर किया जाए तो उसको हम जियोडेटिक सर्वे कहेंगे। अगर निगलेक्ट किया जाए तो उसको प्लेन सर्वे कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 58 क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ग्राफ बिटवीन ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट इन सॉइल इज कॉल्ड। यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज्ञात करने के लिए, वह ग्राफ हमारा मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सॉइल। जो इफेक्टिव साइज सॉइल का है वो D10 होता है।
इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। D10 इज इफेक्टिव साइज ऑफ द सॉयल। 60 एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल हैज द फाइनेस्ट ग्रेन। तो जो फाइनेस्ट ग्रेन है, सबसे महीन कण किस सॉइल के होते हैं? तो पहला दे रखा है कोल सैंड। जो कोल सैंड है इसका जो साइज होता है वो होता है हमारा 2 mm से 4.75 mm। और जो फाइन सैंड है इसका साइज होता है 75 माइक्रोन से 0.425 mm। जो सिल्ट का साइज है वो होता है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच। और जो क्ले है इसका साइज होता है 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक। तो इसमें सबसे फाइनेस्ट कौन सा दिख रहा है? तो ये 0.2 माइक्रोन है, ये सबसे छोटा है। तो ये जो फाइनेस्ट ग्रेन होंगे वो क्ले के ग्रेन्स हैं, वो सबसे फाइनेस्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको मैक्सिमम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा इत्यादि पर शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।